बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का, इमरान खान को ठिकाने लगाने का प्रोजेक्ट जो है वो मुसलसल नाकाम हो रहा है। तमाम तर जतन कर लिए गए, तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और रियासती जबर और हुकूमती जबर, रियासत और हुकूमती इदारे सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। मीडिया के एक हिस्से को भी अपने साथ मिला लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो रिजल्ट्स नहीं बरामद हो रहे जो कि चाहते थे कि रिजल्ट बरामद हो और एक ऐसा वक्त आए कि बस हर तरफ जो हम कह रहे हैं वही चीज नजर आए। हम कह रहे हैं कि दिन है तो सारे पूरी की पूरी दुनिया कहे, पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया कहे कि दिन है। हम कह रहे हैं रात है तो पूरी दुनिया कहे कि रात है। ये एक सारे का सारा सिलसिला चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान उनके खिलाफ कोई मुकदमा है नहीं। असल में सच की बुनियाद पे जो सच्चा होता है ना, सच्चा मुकदमा वो नहीं है। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और ये पहली हुकूमत है, बार बार कहना पड़ता है कि ये पहली हुकूमत है कि 3.5 साल पौने 4 साल ये हुकूमत रही और अभी तक कौमी एहतसाब ब्यूरो को, FIA को, एंटी करप्शन को, तमाम इदारों को मिलकर भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनकी काबीना के खिलाफ कोई एक ऐसा सॉलिड केस नहीं ला सके जिसकी बुनियाद पे वो दुनिया को बता सकें या पाकिस्तान की आवाम को बता सकें कि जनाब ये है, इन्होंने मुल्क लूटा है। इसलिए हाथ पांव मारे जा रहे हैं, कभी इधर मारते हैं, कभी उधर मारते हैं, कभी मशरक की तरफ चल पड़ते हैं, कभी मगरब की तरफ, कभी शुमाल की तरफ, कभी जनूब की तरफ, इस तरह के किए जा रहे हैं। और ये सारे का सारा पहले 15-20 जमातें सारी इस बारे में लगी हुई थी। अब 15-20 जमातों के साथ साथ एक फेडरल जो निगरान हुकूमत है, फिर 4 सूबाई निगरान हुकूमतें सब मिलकर ये काम कर रहे हैं और उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी अब जाहिर है कुछ को खामोश करा दिया गया है, किसी को दबा दिया गया है, किसी को ब्राइब कर दिया गया है, वो एक अलग दास्तान है। तो कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस भी हो रही है और बहुत सारे मीडिया पर्सन्स हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स कुर्बान कर दी, अपना जो है उनके चूल्हे बंद हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मज़ाहमत भी कर रहे हैं और अपना हक जो है, अपना ड्यूटी जो है वो एक हक समझ के वो अपना ड्यूटी अदा कर रहे हैं और कौम को बता भी रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं और पाकिस्तान के बाहर भी हैं और वो सख्त तरीन सौबतों का शिकार भी हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं तो उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और जो जबर के तहत खामोश हैं तो उनको हिम्मत देनी चाहिए। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि वो भी बोलें। सूरत हाल इस वक्त ये है कि कभी मैंने बताया कि कभी वो तोशाखाना पकड़ लिया, कभी साइफर पकड़ लिया, कभी कोई मुकदमा पकड़ लिया। अब जो भी मुकदमा स्टार्ट करते हैं उसके आगे वो खुद घंटा घर की तरह वो सामने खुद फंसते हैं। तोशाखाना में इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश की, उनको आनन फानन सजाएं भी दिलवा दी। वो इतना बोगस फैसला और इतना बोगस केस है कि वो बरकरार ही, जैसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जैसे भी जो है जज, वो भी उसको बरकरार न रख सके तो उनको रिलीफ देना पड़ा। तो सूरत हाल उस तोशाखाना के बाद अब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी तोशाखाना है, जरदारी साहब के खिलाफ भी तोशाखाना है और मिलिट्री ऑफिशियल्स के खिलाफ भी तोशाखाने हैं। अगर वो अगर वो चलाए जाएं तो सब के सब तोशाखाना में आते हैं। तो अब इमरान खान साहब को तो आपने कर लिया और उसके बाद अगले जो तोशाखाना वाले हैं वो सारे होल्ड किए हुए हैं, किसी को भी नहीं पकड़ना। उसके बाद साइफर आ गया। साइफर की आज जो कार्रवाई थी वो नहीं हो सकी। उसकी रीजन है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा ने उन्होंने सस्पेंड किया हुआ कार्रवाई, ट्रायल को रोका हुआ है और उसकी वजह यह है कि अटॉर्नी जनरल से वो सवालात पूछ रहे हैं, वो सवालात के जवाबात नहीं आ रहे और डिवीजन बेंच के पास रिकॉर्ड नहीं आ रहा और सिंगल बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो उस हुक्मनामे को देख के वो सारे जो है कवर अप कहना चाहिए, उस तरह के तासुर जो मिलता है कि वो सारे एतराजात को वो खुद एड्रेस कर रहे हैं बगैर सुने। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा भी कल अटॉर्नी जनरल को कि जैसे आपने उधर मुतमईन किया है हमें भी मुतमईन कर दें, हमारे सामने भी रिकॉर्ड रख दें। हमने तो आपसे कुछ चीजें मांगी थी तो आपने तो पूरी की पूरी समरियां लिख दी। तो सूरत हाल इस वक्त यही है कि साइफर में भी खुद फंसते नहीं है। साइफर इमरान खान साहब तो मुल्ज़िम नहीं है साइफर के, ना ही शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्ज़िम है, ना ही आजम खान साहब मुल्ज़िम है। मुल्ज़िम तो उसमें कोई और है
और जिसको बचाया जा रहा है और उसी बचाने वाले को तो साइफर भी ब्रेक लग गई। आज जो है गए थे सब कुछ तैयारियां करके, और ऑनरेबल जज जो हैं साइफर कोर्ट के, वो गए अडयाला जेल में, लेकिन जाहिर है स्टे ग्रांट हुआ था, और इसके बावजूद क्योंकि डिवीजन बेंच का स्टे जाहिर है वो करेगा, वो फील्ड में है, ना कि सिंगल बेंच का ऑर्डर, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तो कह दिया था कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर फैसला सादर फरमाएं, और जबकि डिवीजन बेंच का फैसला है कि इसको ट्रायल को रोका जाए, क्योंकि ये ट्रायल गैर आईनी और गैर कानूनी है बादियों नजर में, जब तक कि सारा रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता। और ये चीजें स्टैब्लिश हो चुकी हैं कि साइफर का ट्रायल जो है वो बगैर किसी कानूनी और आईनी बुनियाद के शुरू किया गया है, और इतनी उजलत में शुरू किया गया और इतनी इजलत में गिरफ्तारियां डाली गई कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और जिस तरीके से फर्द जुर्म आयद की गई, इसलिए साइफर केस अब आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसी वजह से अब कुछ और तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि चलें साइफर नहीं तो फिर कोई और सही, अलकादर ट्रस्ट में गिरफ्तारी डाल दी। अब अलकादर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड आया, गवर्नमेंट ने उसका खुशी मनाई, नैब ने जश्न मनाया कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा बाहर से लूटी हुई रकम, जो पाकिस्तान की रकम बाहर से आई, पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले की गई 190 मिलियन पाउंड। तो उस वक्त जश्न मनाया गया, और ये बरतानवी हुकूमत ने खुद एनसीए ने, जो उनकी एजेंसी है, उन्होंने ये सारी की सारी, और उसमें भी आपके आते हैं शरीफों के शरीफैन आते हैं, और उसके बाद साथ उनके दूसरे मलक साहब से उनको खरीदी गई थी, मलक रियाज साहब से, तो वो भी डबल कीमत पे जब ये राडार पे आया, तो वो भी उसमें भी वही फंसते हैं। अब मसला ये है कि उनको बचाना मकसूद है, इमरान खान साहब को फंसाना मकसूद है। अब कह रहे हैं कि ये मानते हैं कि वो पैसे जो आए वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़े हैं। भाई वहां पे पड़े हैं, गवर्नमेंट के पास पड़े हैं, उसको फिक्स किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, वो पैसे मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन वो कहते हैं चूंकि वो पैसे जाने थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाने थे, तो वो रखे गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो ऐसी वो बेहुदा किस्म की तावीलें की जा रही हैं कि कुछ सोच भी नहीं सकता। अब उससे आगे की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मसला है कि इलेक्शन तक इमरान खान साहब को जेल में रखना है, इलेक्शन तक इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देना, और उनके बगैर इलेक्शन लड़वाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद वो जेल में भी हैं तो भी इलेक्शन जीत रहे हैं। ये है एक्चुअल और फैक्चुअल सिचुएशन। इस सारी डिटेल मैंने जमा की हुई है, क्योंकि कुछ आदाद शुमार आए हैं और कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शेयर करूंगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जेल में जो कैद हैं हमारे 9 मई के नाम पे, 9 मई एक सो कॉल्ड कहना चाहिए अब तो, क्योंकि जिस तरीके से 9 मई के साथ खेला जा रहा है, 9 मई की आड़ में जो कुछ किया जा रहा है वो अब बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। शेख रशीद साहब वो चिल्ला भी काटा है, उन पे तशद्दुद भी किया गया, वो सारे समझदार सियासतदान हैं, वो कन्वे कर देते हैं मुख्तलिफ तरीके से। चिल्ला पूरा उनको 40 दिन रखा गया, वो नहीं माने, और इसलिए नहीं माने कि उनका पूरे का पूरा कैरियर है। ये हो ये रहा है कि इस वक्त सियासतदानों को और सहाफ़ियों को और बाकी जो लोग हैं उनको जहर के प्याले दिए जा रहे हैं कि जनाब ये हमारी जगह पे आप जहर के प्याले पी लें। कसूर अपना है, गलतियां अपनी हैं, और रजीम चेंज जो किया वो खुद गलत और गैर आईनी तरीके से किया, और वो एक्सपोज हो गया, और एक्सपोज होने के बाद अब वो जहर के प्याले हैं वो पिलाए जा रहे हैं। कभी कहा जा रहा है फरोख हबीब को, कभी सदाकत अब्बासी को, कभी उस्मान डार को, कभी शेख रशीद साहब को, कभी असद उमर साहब को, कभी फवाद चौधरी को, कभी किसी को जहर के प्याले तकसीम किए जा रहे हैं कि जनाब आप जहर के प्याले पी लें। इसी तरीके से सहाफ़ियों को, समी इब्राहिम को, सदीक जान को, और इमरान रियाज खान को, अयाज अमीर साहब को, इन सब को कहा जा रहा है कि जनाब आप जहर के प्याले पिए। तो वो जाहिर है वो कहते हैं भाई गलती आपकी, कसूर आपका, और आप हम क्यों उसकी सजा भुगतें। तो बहरहाल एक लाहौर से जेल के अंदर से खत है जी, और उसमें उन्होंने कहा है खातून सनम की तरफ से, आई थिंक, कि उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों को
क्यों नहीं इदारे पर हमले के जुर्म में जेलों में रखा गया? ये वैलिड सवाल हैं, क्योंकि यही सवालात जो हैं यही मसला पैदा कर रहे हैं। डॉन लीक्स और मेमोगेट करने वालों को क्यों नहीं इदारे के खिलाफ साजिश के जुर्म में जेलों में रखा गया? किसी जर्नैल का जहाज हाईजैक करने वाले को क्यों नहीं इदारे के खिलाफ साजिश के जुर्म में जेल में रखा गया? और उसके बाद वो कहते हैं कि मुंबई हमले और कारगिल को पाकिस्तान की गलती कहने वालों को क्यों नहीं मुल्क के खिलाफ साजिश के इल्जाम में जेल में रखा गया? फिर जब बेनजीर शहीद हुई तो तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घिराव हुआ, ट्रेनों तक को आग लगाई गई, उनके गुस्से को क्यों नहीं बगावत का नाम दिया गया? और ये बगावत जो है वो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान के हिस्सों में ही क्यों आ रही है? झूठे मुकदमात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही कुचलने के लिए क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? और वो कारकुन हो, खवातीन हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब उसको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। अब आते हैं, क्योंकि अब एक अगला स्टेप है, क्योंकि 9 मई का जिक्र हुआ है, तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी आर्मी जो अदालतें हैं, फौजी अदालतों में सिविल ट्रायल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे चुकी है, और वो हुक्म दे चुकी है कि आप जो सिविलियंस का ट्रायल है 9 मई के हवाले से, कोई भी नहीं कहता कि 9 मई के जो असल मुजरिम हैं 9 मई के, उनको सजा दी जाए, इस पर कोई इनकारी नहीं है। और उनको आप अदालतें मौजूद हैं, आप सबूत हैं तो अदालतों के साथ लेके जाएं। तो ये सारे का सिलसिला चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है कि आप जितने भी 103 लोग पकड़े हुए हैं, अब मजीद उसमें ऐड हो गए हैं, 850 की लिस्ट और आ गई है, क्योंकि इंतखाबात आ रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक कारकुनान हैं, मुतहर्रिक रहनुमा हैं, मुतहर्रिक ओहदेदारान हैं, उनको फिर पकड़ा जा रहा है और एक जालिमाना किस्म का निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, गैर आईनी और गैर कानूनी। तो उसमें उन्होंने दोबारा से ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब बात यह है कि इससे कोई इनकारी नहीं है, लेकिन हो ये रहा है कि ना ही वो सिविलियन अदालतों में मुकदमात न चलाए गए, न ही उनको सिविल गवर्नमेंट्स के हवाले किया गया, सिविल इंतजामिया के जितने भी लोग कैद हैं उनकी जमानतें हो रही हैं, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, दोबारा जेलों में डाल दिया जाता है। और एक बुग़्ज़ है और तो कुछ नहीं, इंतकाम, बुग़्ज़, गुस्सा और तकब्बुर है कि जनाब ये हमारे सामने आके इन्होंने एहतजाज क्यों किया और हमें क्यों चैलेंज कर रहे हैं, सिर्फ ये है और कुछ नहीं है। तो बहरहाल सिंध हाई कोर्ट जो है, सिंध गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जस्टिस मकबूल बाकर साहब, उनका बैकग्राउंड देखें आप कैसा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, लेकिन अफसोस होता है कि वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू लेके। सिंध गवर्नमेंट गई है, निगरान हुकूमत गई है कि नहीं, फौजी अदालतों को जायज करार दिया जाए और फौजी अदालतों में सिविलियंस को ट्रायल किया जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला तब्दील करे। ये जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं, आप अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। उसके बाद आ गई है जी वजारत दिफा। चलें, वजारत दिफा तो बनता है जी उनका, वो तो उनका तो फिर भी बनता है कि चलें, उन्होंने एक स्टेप लिया हुआ, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर उन्होंने भी फाइल कर दी है। अब चारों सूबाई हुकूमतें भी जो निगरान हुकूमतें, उनको सिंध आ गई है, बाकी हुकूमतों को भी कहा जा रहा है कि आप भी लेके जाएं, पटिशनें फाइल करें, नजरसानी की दरखास्तें। तो गुजारिश ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से कि वो उस वक्त जो रिव्यू फाइल हुई फैजाबाद धरना केस में, उसका तो वो बहुत चीर फाड़ कर रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, बिल्कुल सही करना चाहिए। हर किसी को बुला के पूछ रहे हैं कि क्यों फाइल कर रहे हैं जी नजरसानी की दरखास्तें, क्यों फाइल की हैं आपने, किसके कहने पे की? पैमरा के चेयरमैन की इंसल्ट की गई, उसकी बेतौकीरी की गई, शेख रशीद साहब की बेतौकीरी की गई, और बाकी लोगों को जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनकी बेतौकीरी और उनको इंसल्ट किया जा रहा है कि बताएं ना, हिम्मत करें ना, क्यों नहीं आप करते, आप बताएं कौन है। तो ये सारी बातें, तो कल वो शेख साहब के वकील ने कहा कि जनाब वो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, क्या इस वक्त को छोड़ें आप हम 6 साल पीछे की तरफ जाएंगे, उसकी बात करें, अभी नहीं। तो अब जो रिव्यू फाइल हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस जनाब मोहतरम काजी फाइज़ साहब को इन सबको बुलाना चाहिए कि आप किसके कहने पे ये नजरसानी की दरखास्तें फाइल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक पैरेलल अदालती निज़ाम मौजूद है, और एक पैरेलल नहीं बल्कि आईनी अदालती निज़ाम मौजूद है,
اور اس کے تحت تمام عدالتیں موجود ہیں، دہشت گردی کی بھی عدالتیں موجود ہیں، سب موجود ہیں، بغاوت کے مقدمات بھی اس میں چلتے ہیں، سب کچھ چلتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے ٹرائل شروع کیا جائے۔ لیکن اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آگے بعد میں بتاؤں گا۔ اگلے ولاگ میں ٹائم پورا ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔